बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा दौर में मुआशी तंगी, परेशानी, अखराजात का ज़्यादा होना और आमदनी का कम होना, इन दोनों का आपस में मैनेज न होना, ख्वाहिशात तो एक तरफ, ज़रूरियात का भी पूरा न होना, ये सूरत हाल इस वक्त हर एक को इसका सामना है और इसी में वो परेशान नज़र आता है। और बिलखसूस जो मज़दूर तबका है, बेचारे कभी मज़दूरी मिली और कभी नहीं मिली, परेशानी है। तनख्वाहदार तबका है, महीने की आखिरी तारीखें हैं तो उसके लिए फिर परेशानी बनती है। भाई आज महीने की आज 26 हो चुकी है, या आज 27 हो चुकी है, या आज 25 या आज 24 है, तो मेरे लिए भाई ये दिन गुजारना मुश्किल है, अब मेरी जेब खाली हो चुकी। ये बातें अमूमन हमें सुनने को मिलती है। तंगी है भाई, कुछ हालात इस तरह जा रहे हैं, मुल्की सूरत हाल में मुआशी सूरत हाल कुछ इस तरह हो चुकी है। अल्लाह करीम इन तमाम मुश्किलात से हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह मैं आज एक अमल अर्ज़ करने लगा हूँ। उसके साथ साथ आप ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि अपनी आमदनी और अखराजात, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करें। यानी कि आप अपने अखराजात जो हैं वो अपनी आमदनी तक महदूद रखें और ख्वाहिशात को इस दौर में एक तरफ रखते हुए आप अपनी ज़रूरियात को अपनी आमदनी के साथ वाबस्ता रखें। मेरी ज़रूरियात क्या है और मैं कोशिश करूँ मैं अपनी आमदनी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करूँ। जब हम ख्वाहिशात की जानिब बढ़ते हैं और फिर ख्वाहिशात को एक ना रुकने वाला सिलसिला है, फिर जब हम उस जानिब जाते हैं फिर हम अपनी आमदनी और जो है ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को फिर पूरा नहीं कर सकते हैं। ख्वाहिशात तो फिर एक तरह, फिर ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती हैं और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि भाई हमारी आमदनी कम है, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, कोई टोना हो गया है, किसी की नज़र लग गई है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, यानी ऐसी न जाने कितने फिर जुमले हमारी ज़ुबानों से निकलते हैं। तो आप कोशिश फरमाएं अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और आमदनी, इन तीनों चीज़ों को लेकर चलें। आमदनी के मुताबिक ज़रूरी आमदनी और ज़रूरियात को इकट्ठा रखें। ख्वाहिशात फिर उसके मुताबिक देखें कि मैं अपनी आमदनी से ज़रूरियात पूरी करके ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ या नहीं। अल्लाह करीम ये ऐसा मैनेज करने की तौफीक अता फरमाए। अमल मैं अर्ज़ करने लगा हूँ सूरह कौसर शरीफ का। ये वो अमल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से आमदनी, ज़रूरियात और ख्वाहिशात, इन तीनों चीज़ों में इंशाअल्लाह एक तनासब रहेगा और अल्लाह करीम इसको मैनेज करने की तौफीक अता फरमाएगा। सूरह कौसर वो एक अजीम सूरह है जिसकी आयात कम है, मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन फजीलत के एतबार से अल्लाह करीम ने इस सूरह में बेशुमार फजीलतें और बरकतें रखी हैं। सूरह कौसर का अमल, इसके बेशुमार फ़वाइद है। मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इसको पढ़ा जाता है और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस सूरह का अमल किया जाता है। लेकिन मैं जो मुआशी तंगी है, हमारी आमदनी है, उसमें बरकत है, रिज़्क़ के हवाले से परेशानी है, मैं इस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आप सभी अब आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक दें और किसी का भला हो जाए, दीन का पैगाम आम हो जाए, इस नीयत से इसको ज़रूर जो है वो शेयर फरमाएं। सूरह कौसर शरीफ का अमल करना आपने क्या है कि जो मुलाजिम अहबाब हैं या जो मज़दूर तबका है, आपने अपनी तनख्वाह लेने से कब्ल, यानी 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है, 2 को मिलती है, 3 या 5, जिस तारीख को भी आपको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह लेने से कब्ल आपने दुरूद इब्राहिमी शरीफ 3 मरतबा और सूरह कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इस सूरह को 21 मरतबा पढ़ना है। फिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद आप फिर अपनी तनख्वाह वसूल करें, आप अपनी सैलरी फिर लें, आप अपनी मजदूरी, जो मजदूर अहबाब हैं अपनी मजदूरी फिर लें। यानी पहले आप ये अमल कर लें, जब आप तनख्वाह लेने जा रहे हैं, जब आप मजदूरी लेने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले ये अमल कर लें। उसके बाद आप अपनी तनख्वाह, अपनी मजदूरी या आपका जो हिसाब किताब है आप उसको वसूल करें और जब आपके हाथ में पहुँच चुका है, आपने वसूल कर लिया है, फिर उसके ऊपर आप दम कर दें। यानी जो आपने पढ़ा था वो आपने उसके ऊपर दम कर देना और फिर उस तनख्वाह को, उस आमदनी को, उस मजदूरी को अब जहां आप रखना चाहते हैं, अपनी जेब में, अपने पर्स वगैरह में या किसी और जगह पे आप महफूज करना चाहते हैं या किसी भी हिसाब से आप उसको खर्च करना चाहते हैं, आप वहां पे खर्च कर सकते हैं, उसको रखें। लेकिन उससे पहले ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम आमदनी,
خواہشات اور ضروریات ان کو مینج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے جو اخراجات ہیں، مثلا وہ آپ گھر میں علیحدہ دینا چاہتے ہیں، 15,000 ہے، 20 ہے، 10 ہے، بھئی یہ اخراجات جو ہیں وہ میں علیحدہ دے رہا ہوں گھر والوں کے لیے، آپ نے مہینہ ان میں گزارنا ہے، آپ نے 10 دن ان میں گزارنے ہیں، اپنی سیلری سے آپ نے علیحدہ دے دی یا اپنی مزدوری سے آپ نے گھر والوں کو علیحدہ دے دیے، تو آپ نے جب علیحدہ دینے ہیں تو گھر والوں کو بھی یہ کہیں کہ سورہ کوثر شریف پڑھیں، پڑھ کر پھر پیسے وصول کریں، پھر وہ رقم ان کو دیں۔ سورہ کوثر شریف وہ پڑھیں، پڑھ کر جب وہ لیں تو اس کے اوپر دم کر کے وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اللہ کریم اس عمل کی برکت سے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ مالک کریم جو جملہ پریشانیاں ہیں، جو مصائب آ رہے ہیں یا جو تکلیف بن رہی ہے یا جو مشکل پیش آ رہی ہے، اللہ کریم اس سورہ کوثر کی برکت سے اس میں برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں جو گھر کے کھانا پکانے کا معاملہ ہے، آٹا گوندنے کا معاملہ، آپ کوشش فرمائیں وہاں پہ بھی سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ آٹا گوندنا ہے، پہلے آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، کھانا بنانا ہے سورہ کوثر پڑھ لیں، سالن تیار کرنا ہے سورہ کوثر شریف پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا کام کر لیں، ثواب کا ثواب ہے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ فائدہ اس کا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے ہمیں سورہ کوثر کا کیا فائدہ، اس سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کوشش کریں، اور بالخصوص جب آپ عمل کر رہے ہیں تو عمل کے دوران اگر آپ وضو کی حالت میں اس عمل کو کر لینا تو نور علی نور ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔